हेलो एमिगोस, दिस इज मी प्रवजिता रॉय दिस साइड एंड टुडे मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी जो 2019 और 20 से लिया हुआ है एंड वी आर गना सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर्स एक साथ, ठीक है। एज द एग्ज़ाम इज़ कमिंग नियर, मतलब एग्ज़ाम आने ही वाला है हम लोगों का। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बिकॉज हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना हम लोग ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही वी विल बी लाइक scoring marks in our papers. Okay, so let's start the class. See here, मैंने पहले डिटर्मिनर्स लिया है। तो डिटर्मिनर्स में हम लोग क्या समझते हैं? डिटर्मिनर्स में हम लोग वो चीज़ को समझते हैं जहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में पता होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी हम लोग चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिया हुआ है, उसमें से मैं तुम लोग को दिखा दूंगी कैसे बिठाना है कैसे नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे ओन द मैच विदाउट डैश डिफिकल्टी। दे ओन द मैच विदाउट डैश डिफिकल्टी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जैसे कि लाइक एनी हो सकता है, उसमें मच हो सकता है, उसमें मोर हो सकता है, उसमें मैनी भी हो सकता है। तो एनी, मैनी, मच, मोर से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा ले सकती हूँ वो मुझे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे मच, ठीक है। तो ये हो गया दे ओन द मैच विदाउट मच डिफिकल्टी, ठीक है। ये गया हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस। द सेकेंड सेंटेंस, रीडिंग इज डैश यूजफुल हॉबी, ठीक है। रीडिंग इज डैश यूजफुल हॉबी। तो इसमें ऑप्शंस क्या आ सकते हैं? जैसे कि लाइक ए आ सकता है या फिर एन या फिर डी। दी ऑप्शंस प्रोबेबली मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन पैटर्न के तरफ मतलब कभी कभी चेंजेस हो ही सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑप्शंस नहीं है तो क्या लिखेंगे। यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या बिठाना है तुम लोगों को। मतलब जैसे कि लाइक यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो तुम लोग को एक तो कुछ बिठाना ही पड़ेगा ना। ऐसे क्वेश्चंस आने से यू कैन जस्ट लीव इट, राइट। सो यहाँ से मैं जैसे कि अभी लूँगी ए, तो यहाँ पे आएगा रीडिंग इज ए यूजफुल हॉबी। सो अगर ऑप्शंस नहीं भी रहेगा ना, देन जस्ट ट्राई टू रिमाइंड द थिंग्स जो तुम लोग ने डिटर्मिनर्स में ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको रिमाइंड करना एंड देन जस्ट पुट द आंसर्स जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आई गेव हिम डैश बुक्स आई हैड। तो आई गेव हिम डैश बुक्स आई हैड में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आई विल बी टेकिंग द सेम ऑप्शंस अगेन। मैं खुद से ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम लोग आके मुझे बोल रहे हो और मैं लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है ना। मैं खुद से ले रही हूँ क्योंकि मैंने इन द बैक ऑफ माई माइंड मैंने ऑप्शंस रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फिर से ऑप्शन लिया ए एन डी। देखते ट्राई करके होता है कि नहीं। यहाँ से कुछ अगर हो जाएगा तो बिठा देंगे यहाँ से। सो आई गेव हिम डैश बुक्स आई हैड। सो मैं जैसे कि ए एन डी से मैं अभी दी ले रही हूँ, देखती हूँ दी बिठा के होता है कि नहीं। सो लेट मी रीड द सेंटेंस अगेन। आई गेव हिम दी बुक्स आई हैड, ठीक है। तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है एंड इट्स समर और दी अदर करेक्ट, क्योंकि बुक्स कितने सारे हैं ना यहाँ पे, इट्स प्लूरल, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ने दी लिखने से क्या हुआ, जितने भी बुक्स है उसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी को इंडिकेट करना, क्वालिटी को इंडिकेट करना के नाम ही बोला जाता है डिटरमिनर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसमें भी मैं ये तीनों ऑप्शंस रखूंगी ए एन डी की। तो उसमें से मैंने जैसे कि लिया दी, ठीक है। सो सेंटेंस ऐसा हो गया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। So these are the sentences that you guys need to practice and practice a lot, because जितना practice होगा उतना ही improvement होगा, और जब improvement हो जाएगा तो अपने आप perfection आ ही जाएगा। So instead of telling that practice makes man perfect, you guys can say practice makes man improve, because improvement सबसे पहला ज़रूरी है and then we can be perfect। तो perfect बनने के चक्कर में improvement मत भूल जाना, पहले improve हो जाओ फिर perfect हो जाना, ठीक है। We will be moving to the next questions.
ऐसा टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मच का एक लिया, ए का एक लिया, दी का एक लिया. यू गाइस कैन गो फॉर लाइक ए एंड दी से भी ले सकते हो, फ्यू ए फ्यू दी फ्यू भी कर सकते हो, लिटिल ए लिटिल दी लिटिल भी कर सकते हो. सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आई चूज फॉर यू पीपल सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. मतलब एक कंस्ट्रक्शन, मतलब एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तुम लोग के दिमाग में आ जाए कि ठीक है ऐसा टाइप का आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस में हम लोग डायरेक्शन समझते हैं. ठीक है, टाइम समझते हैं, प्लेस समझते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम पे निकल रहे हैं, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशंस. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ और मैंने ऑलरेडी 2019 एंड 20 से ही लिया था, तो जो डिटर्मिनर मैंने पहले करवाया उसमें ऑप्शन नहीं था, सो आई कैन जस्ट ऐड इट, इजंट इट. तो मैंने तुम लोग को सिर्फ वो एग्जाम्पल, मतलब मेरे दिमाग में मैंने जैसे बिठा के किया उस स्टेप का मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को जस्ट आई गिव अ लाइक, मैंने तुम लोग को ये टेक्निक सिखाया, ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो. उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही दिमाग में आते ही रहेगा. यू डोंट नीड टू राइट इट इन द ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू चूज, मतलब वो नहीं करना पड़ेगा उसके बाद. ठीक है, तो प्रीपोजिशन में आई विल बी चूजिंग द थिंग्स जो मुझे ब्रैकेट में दिया गया है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर सेटिस्फाइड डैश योर वर्क्स. तो क्या हो सकता है उसमें, बाय है, by your works, I don't think so it will be correct. Then at your works will not be applicable, and then the last one is with. तो मैं बिठा के देखती हूँ with. So sentence ऐसा बन गया, they are satisfied with your works. ठीक है, we will be moving to the next sentence. Man does not leave dash bread alone. So man does not leave, क्या हो सकता है वहाँ पे, by bread alone. Next question, Rita excels dash in dancing. यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, at, by, in. तो क्या हो सकता है यहाँ पे, Rita excels in dancing. Okay. Next question, he is looking dash or domestic help. क्या क्या है इसमें ऑप्शंस, to, in, for. क्या हो सकता है, he is looking for a domestic help. So guys just understand कि वो टाइम, वो प्लेस, वो पोजीशन, प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है जिस चीज़ का हम लोग पोजीशन समझते हैं. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग प्रीपोजिशन जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि वो टाइम, डायरेक्शन, प्लेस, पोजीशन को कहाँ पे बोला गया है. ठीक है, एंड वो चीज़ को आप रिलेट करो. ठीक है, पहले आप वो चीज़ को रिलेट करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, देन ट्राई टू पिक अप द राइट वन. ओके, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टेंसेस. ठीक है, टेंसेस में हम लोग ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि वो सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हम लोग पास्ट टेंस नहीं बिठा सकते. ठीक है, तो एक सेंटेंस में फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सेंटेंस आप लोग देख लो, आई गो वो ब्रैकेट में है, देयर बिफोर शी वेंट, तो इसका हम लोग को टेंस करना है. तो यहाँ पे एक टेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे कि लाइक वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे वेंट. वेंट इज द वर्ब हियर, इजंट इट. तो वेंट किस वर्ब फॉर्म का है, वेंट गो का, गो है वर्ब 1. ठीक है, गो है वर्ब 1, तो गो का वर्ब 2 क्या होता है, गो. वेंट, वेंट होता है वर्ब 2. गन, गन है वर्ब 3. सो उसमें से हम लोग ने लिया, मतलब सेंटेंस में दिया गया है वेंट, इट इज वर्ब 2, और वर्ब 2 का फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो सब्जेक्ट प्लस वेंट है वर्ब 2, तो ये हो गया पास्ट टेंस, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होने से प्रेजेंट टेंस होगा. याद रखो, फर्स्ट टेंस ऑफ द वर्ब फॉर्म होने से प्रेजेंट टेंस होगा. ठीक है, और जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तब पास्ट टेंस होगा, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब व्हील और शेल लगेगा तब हो जाएगा फ्यूचर टेंस. जस्ट कीप दैट इन योर माइंड. तो यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस है, मतलब इस सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट टेंस है. तो क्या करेंगे हम लोग, अभी पहले वालों को सॉल्व करें, मतलब पहले वाला जो है दैट इज गो, इसमें हम लोग क्या बिठाएंगे वो देखना है. अभी ये यहाँ पे और एक रूल है, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे होगा आंसर विल बी हैड गन. तो ये हैड गन क्यों होगा, ये हैड गन होगा बिकॉज देयर इज अ
टेक्निक, देयर इज अ ट्रिक हियर. आई गो देयर बिफोर शी वेंट, मतलब वो जाने से पहले ही मैं जा चुकी हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो पास्ट है यहाँ में. एक है लेस पास्ट, जैसे कि शी वेंट. ठीक है, शी वेंट इज द लेस पास्ट हियर. लेस पास्ट मतलब जो काम बाद में किया गया था. ठीक है, उसके पहले जो काम किया गया था वो है हैड गन. हैड गन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोर पास्ट. ओके, जस्ट कीप दिस रूल इन योर माइंड गाइज, बिकॉज ये वाला टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत आते हैं. ठीक है, तो ये रूल अगर दिमाग में रख दोगे ना, देन यू गाइज कैन क्रैक एनीथिंग. ये दिमाग में रख दो, फिक्स कर दो. ठीक है, सेव कर दो दिमाग में. लेस पास्ट किसको बोलते हैं, जो चीज हम लोग लास्ट में करते हैं, जैसे नेक्स्ट वन. ओके, और जो चीज हम लोग पहले कर लेते हैं उसे बोला जाता है मोर पास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस ऐसा है, आई गो देयर बिफोर शी वेंट, तो यहाँ पे ऐसा हो गया क्या, गो से हम लोग ने क्या लाया यहाँ पे, गन. और गन क्या है, गो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये याद रखना. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3. ये जो वर्ब 3 है ना, ये ही है गन. मतलब गो का वर्ब 3 क्या लिखा है यहाँ पे, गन. तो ये आ गया गन यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट वन, जस्ट कीप दिस रूल इन योर माइंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर पास्ट एंड लेस पास्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज 10 years पास सिंस आई मैट यू लास्ट. ओके, तो यहाँ पे एक टेक्निक है. यहाँ पे भी सेंटेंस में देखो, पास्ट टेंस लिखा हुआ है मैट, तो मैट का वर्ब 1 क्या है, मैट का वर्ब 1 है मीट. मैट का वर्ब 1 है मीट. ठीक है, तो मैट हुआ वर्ब 2, और वर्ब 3 में भी मैट ही बोला जाता है. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है मीट मैट मैट. ठीक है, तो उसमें से आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2. सब्जेक्ट कहाँ पे है, आई, और मैट है वर्ब 2. तो ये हो गया पास्ट टेंस, क्योंकि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोल दिया पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब 2 को देखा जाता है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब 1 को दिखा जाता है, और फ्यूचर टेंस में वर्ब 1 के साथ विल और शैल. ये दिमाग में रख देना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इससे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सीन्स लिखा हुआ है. तो फॉर और सीन्स जब होता है तो समझ लेना उस सेंटेंस में आप लोगों को परफेक्ट डालना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना, 10 years पास सिंस आई मैट यू लास्ट, इसमें से जो वर्ड लास्ट में डाला है दैट इज लास्ट. ठीक है, वो है इंडिकेशन वर्ड. इंडिकेशन वर्ड वो सब वर्ड्स को माना जाता है जो लास्ट में होता है बट इट इंडिकेट समथिंग. ओके, सो हियर द लास्ट इज indicating present perfect. Last is indicating what, present perfect. तो जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं, तो यू गाइज हैव टू गिव योर अटेंशन टू दिस, नॉट दिस. क्योंकि मैंने पहले वाले सेंटेंस में बोला जो लास्ट पार्ट में रहेगा उसके ऊपर बेस करके तुम्हारा फर्स्ट वन आएगा, पर यहाँ पे जैसे कि लास्ट दिया हुआ है तो इसमें तुम लोग का फोकस आएगा, इसमें नहीं. ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. तो अगर हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 years. ओके, आई एम राइटिंग इट हियर. 10 years have passed. ये पास हो जाएगा, have passed. have क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे years है, it's plural. so plural के साथ क्या होगा, have, not has. तो ये हो गया 10 years have passed since I met you last. Just remember this 3-4 techniques so that you guys can understand it better. Otherwise it will create problem. क्योंकि ये सब sentences देते हैं ताकि तुम लोग confuse हो सको. ठीक है, next sentence. When she came, I write a letter. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? पहले वाले में लिखा है व्हेन शी केम आई राइट ए लेटर. सो केम किस वर्ब का सेकंड फॉर्म है? दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो किस वर्ब का सेकंड फॉर्म है? कम. कम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, तो इसका सेकंड फॉर्म है केम. तो ये ऐसा बोला जाता है कम, केम, कम. ठीक है, तो व्हेन शी केम आई राइट अ लेटर. सो दिस इज, हम लोग को मिल गया ये वर्ब टू मिल गया. ठीक है, तो वर्ब टू जब मिल जाता है क्या होता है? वो पास्ट टेंस. ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा सेंटेंस का फर्स्ट जो पार्ट है वो पास्ट टेंस में है, तो हम लोग को पीछे वाला पार्ट किस में लेना पड़ेगा? पास्ट टेंस, बिकॉज देयर इज नो वर्ड इंडिकेशन बिहाइंड. सो ये यहाँ पे आ जाएगा was writing. So see the sentence now. When she came, I was writing a letter. यहाँ पे क्या होगा? याद रखना आंसर. I go there before she went. So I had gone there before she went. Next, 10 years passed since I met you last. यहाँ पे दिया हुआ है already 10 years have passed since I met you last. And the third sentence, when she came, I was writing a letter. So इतना हो गया हम लोग का tenses. We will be moving to the next slide. नरेशन. नरेशन चेंज में क्या होते हैं हम लोग? स्पीचेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन इटसेल्फ. देख लो तुम लोग कैसे लिखा हुआ है. रशीद आस्क्ड मी इफ आई न्यू रहीम. ठीक है, तो इसको हम लोग को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है पहले. ठीक है, पहले तो देख लो रशीद और रहीम क्या है? रशीद और रहीम यहाँ पे बॉयज. ओके, दे आर मेल. सो प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे? ही होगा. ठीक है, तो रशीद आस्क्ड लिखा हुआ है, तो इसको जब हम लोग डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? रशीद सेड मी. तो यहाँ पे होगा टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा. इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. और कोटेशन के अंदर जो रहता है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच. सो यहाँ पे होगा इफ आई न्यू रहीम. इफ है यहाँ पे. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फॉर्म था जिसको कन्वर्ट करके इफ में लिया गया था. ठीक है, और उस क्वेश्चन फॉर्म वर्ब बेस्ड है. अभी बोलोगे ये क्वेश्चन फॉर्म वर्ब बेस्ड क्या होते हैं? तो क्वेश्चन फॉर्म में क्या होते हैं ना, क्वेश्चन फॉर्म्स में हम लोग वेयर, व्हेन, व्हाट ये सब यूज करते हैं. ठीक है, बट व्हेन वी यूज लाइक डू, डज और लाइक आर, इज, वाज, वेयर, डिड, तो वो हो जाता है वर्ब बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म. ठीक है, तो जब ये सब होता है तब हम लोग यूज करते हैं इफ. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रशीद आस्क्ड मी इफ आई न्यू रहीम. तो ये होगा रशीद सेड टू मी डू यू नो रहीम. Question mark, as this is a question interrogative sentence, don't forget to give the question mark guys. Inverted comma closed. ओके, ये समझ में आया ना? ये जो डू है ना इसको बोलते हैं वर्ब बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोग वर्ब के ऊपर बेस करके क्वेश्चन बनाते. सो डोंट गेट कंफ्यूज. जब वर्ब बेस्ड होता है तब इफ लगा जाता है वहां पे. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so this is the next question. The next question, let's see. Mother said to me, comma, inverted comma, what will you do after the examination? Okay, so here interrogative word already दिया हुआ है जो कि what है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको चेंज करके what ही होगा क्योंकि interrogative sentence होने से हम लोग क्या that name बैठाते हैं. ठीक है, interrogative word जो होता है उसको ही convert करके हम बैठा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? Mother asked me what I would do
आफ्टर द एग्जामिनेशन. सो यू गाइस कैन सी कौन सा जगह चेंज हुआ है. पहले वाले में जैसे कि हम लोग ने इफ को क्या समझा था कि इफ कहाँ से आया, इट वॉज बेस्ड ऑन वर्ब. ठीक है, तो वो क्वेश्चन फॉर्म जब बेस्ड ऑन वर्ब होता है तब इफ होता है. ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेटिव वर्ड है, व्हाट है यहाँ पे, तो वो चेंज करके व्हाट ही होगा. डेट तो नहीं बैठेगा यहाँ पे बिकॉज इट्स नॉट एन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो व्हाट आई वुड डू, बाकी पूरा सेम होगा. ठीक है, आफ्टर द एग्जामिनेशन, डोंट चेंज इट. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. वॉइस चेंज. वॉइस चेंज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई डू नॉट नो हिज ब्रदर. तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है वॉइस चेंज में, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वो तो तुम लोग को पता ही है. तो यहाँ पे हिज ब्रदर आ गया सब्जेक्ट फॉर्म में, हिज ब्रदर. अभी डू नॉट नो है तो इट्स अ प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी, सो इसको कन्वर्ट करके लाएंगे. यहाँ पे डू नॉट तो नहीं बैठेगा, हो जाएगा एमीजर से कुछ आएगा. सो हिज ब्रदर इज लिया मैंने, नॉट बिकॉज इट्स ए निगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इसलिए नॉट में कन्वर्ट होगा, निगेटिव सेंटेंस. सो नॉट में कन्वर्ट होने से कैसे होगा, हिज ब्रदर इज नॉट नोन टू मी. एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लगा, प्रीपोजिशन. याद रखना, ठीक है, प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं तो हम लोग ने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड कर दिया. ठीक है, तो आई डू नॉट नो हिज ब्रदर इज कन्वर्टेड टू व्हाट, बिकॉज एज इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस सो इट विल बी कन्वर्टेड टू हिज ब्रदर इज नॉट नोन टू मी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये कन्वर्ट होके क्या होगा देखते हैं. मैनी पीपल से पीपल ले लिया, पीपल एज इट्स ए प्रेजेंट टेंस. ठीक है, पीपल, लेट मी राइट इट अगेन, पीपल इज स्पोकन को कन्वर्ट करके लाओ, क्या होगा, स्पीक्स. देन सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इंग्लिश. एंड दिस पोर्शन, ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड का पोर्शन है ना, ये सेम रहेगा, सेम आएगा यहाँ पे. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज हाउ इट गेट्स चेंजेस. अगर रिक्वायरमेंट है तुम लोग को चेंज करने में तो देन जस्ट चेंज इट. अगर देखोगे तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो जस्ट डोंट चेंज इट, जस्ट कीप द सेम एज इट इज. ओके, क्वेश्चन में मत पकड़ो, जस्ट सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो फंडा है वो पहले देख लो. मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू गेस हैव टू ऐड ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट. तो हम लोग का ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. एंड द टेंसेस का जो होते हैं ना, जो कन्वर्ट करने के टाइम में जो टेंसेस का चीज़ें होते हैं उसको ध्यान रखना. ठीक है, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस करेक्शन सीखेंगे, कैसे सेंटेंस करेक्ट किया जाता है. तो ये एक जैसे कि एक पैराग्राफ टाइप ऑफ है जो मैंने लिया है, ये 2019 या फिर 20 में पेपर में ऐसा दिया हुआ था ऑलरेडी. सो इसमें हम लोग देखेंगे सेंटेंस में कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो उसको वी विल मेक इट करेक्ट. ओके, सो आई विल बी रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस. प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग इनटू, मतलब इस सेंटेंस में क्या गलत हो सकता है वो समझ के हम लोग को वहां पे लिखना है. ठीक है, तो देख लेते पूरा, पढ़ लेते पहले एंड देन वी कैन जस्ट करेक्ट इट. सो प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेन. After sometimes one of them comes out with 2 young men. ठीक है, तो the first one that we need to correct is this.
हम लोग को वर्ब देखना है, वी कैन सी द वर्ड्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वर्ब ही देखो, ठीक है, वर्ब भी चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यू कैन मेक एनीथिंग, एनी वर्ड करेक्ट, ठीक है, और उसी को भी बोला जाता है सेंटेंस करेक्शन। तो मेरे को गलत रशिंग लगा, दिस इज द रॉन्ग वन, तो ये रशिंग कन्वर्ट हो गया होगा रश्ड। क्या होगा? कन्वर्ट हो गया रश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ, इनटू डिफरेंस कंपार्टमेंट्स ऑफ दी। डिफरेंस होगा क्या? क्या होगा देन? डिफरेंस तो नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट is train after sometimes one of them. Wrong. तो इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे? Some time. Last sentence, comes out with two young men. जैसे कि मैंने ऑलरेडी रश लिख दिया, तो ये बन गया past tense. अभी we can just stick to the present tense, right? comes तो present tense है, verb plus es और is present tense का फॉर्मूला है वो, तो comes हो जाएगा came. Okay, so I hope you guys have understood, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस करेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को सिर्फ वर्ब, टेंसेस, प्रीपोजिशन ही चेंज करना है। सेंटेंस में कोई भी वर्ड गलत दे दे भाई, तुम लोग करेक्ट कर देना, ठीक है। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ भी डाल सकता है और तुम लोग को ढूंढ के निकालना है कि कौन सा वर्ड गलत होता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई पर्सनली लव इट। ओके, so I hope you have understood the class, and I hope you guys can correct it in the time of examination. So let me know if you guys have any confusion in the comment box below. Thank you.